देखो डिसीजन ट्री दोबारा से रिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे चीजें चीजें और भी हैं जो हमें पता लगने वाली है। डिसीजन ट्री क्या है? मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, यूज करते हैं किसके लिए? रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए। अनलाइक डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व क्या करी जा रही है? रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है। ठीक है, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, विच इज यूज्ड टू क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड डेटा इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज के अंदर। डिसीजन ट्री रिग्रेशन इज यूज फॉर प्रिडिक्टिंग कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल। कंटिन्यूअस मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज। It work by recursively splitting the data set into subset based on the most significant features, ठीक है, at the each node of significant constant values, ठीक है, usually mean या median, और to the each leaf node and node होते हैं। काट याद है कॉस्ट फंक्शन फॉर रिग्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और देख लेना। तो फॉर रिग्रेशन क्या होगा? एमएससी नोड, मतलब नोड निकालने का आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नोड ये रहा, ठीक है, बॉक्सेस। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी वो है डायग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। आपने कहा एक प्लॉट, एक जगह पे प्लॉट करा ये हाइट, ठीक है, और एक जगह पे प्लॉट करी हुई एज, ठीक। ये एज है तो ये हाइट है, समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लिट मार रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, कौन सा? ठीक है, यहाँ पे मार रहे हैं हम स्प्लिट। ओके, हमारे पास कॉलम कौन से हैं? वेट है, हाइट है और एज है, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे बोला एज अगर 10 से नीचे है, ठीक है, तो कहाँ जाना? इसके ऊपर जाना, ठीक है। मतलब यहाँ चेक करना एज 4 है कि वेट कितना होगा, ठीक। और ये आपके वेट है 60 70। मान लो एक भी कट, डिसीजन ट्री जो होता है ना, कट मारते हैं ऐसे, कट स्टेम्प्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एक स्टेम मार दे, एक स्टेम मार दे, एक स्टेम मार दे, एक मार दे। मान लेते हैं कोई भी रैंडम, मान लेते हैं कि ये स्प्लिट मारा, ठीक है उसने, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 10, जिसकी एज 10 है और हाइट उसकी 4 है अगर, तो वो किस कैटेगरी में आता है? उसका वेट 20 हो सकता है। देखो जिसकी एज 10 है, वो चेक कर रहे हैं फिर हाइट को, एच। अगर हाइट उसकी लेस देन 4 होगी तो क्या हो जाएगा? 20 बन जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स आपके इसके इस रीजन में आएंगे ना, उसको मैं क्या बोल दूंगा कि भाई तुम्हारा वेट 20 होने वाला है, ठीक है। एक और स्प्लिट मार देते हैं फिर आके, कि भाई चलो ये हो गया, ये स्प्लिट मार दो एक, ठीक है, ये रीजन बन गया एक। अब मैं बोल रहा हूँ 10 से लेके 30 के बीच में अगर नंबर है, मतलब लेस देन 30, तो क्या करेंगे? देखो 30 वाले में आ जाएगा, ब्लॉक में कहीं भी फॉल करता है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या चीज, दो चीज हो रही होगी यहाँ पे। एक तो एज आ रही 3, ठीक है, या तो 4 से लेस देन ग्रेटर देन है, या फिर 5 से ग्रेटर देन ही है, ठीक है। अ, ये रहा, ये ग्रेटर देन वाला साइन आ गया, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा है तो मैं उसको बोल दूंगा क्या? और अगर लेस देन है तो 30 में फॉल करेगा ना वो, हाइट अगर उसकी होगी, ठीक है। दूसरी तरफ से 5 से ज्यादा है अगर हाइट उसकी, तो सीधा 70 वाली कैटेगरी में चले जाएगा वो, ठीक है। ऐसे हम इसको स्प्लिट मारते हैं। ये ग्राफ समझ आया? ये रहा एज वाला एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 कॉलम ऐसे, किसमें अगर किसमें रहा है देखो, नंबर्स के अकॉर्डिंग। पहले क्या हो रहा था? वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, एज फीमेल, ये इसमें इसमें ना, ये नंबर्स स्प्लिट मार, आउटपुट भी नंबर्स में आ रहा है आपका। ये लीफ नोड है, ये आउटपुट होगा। अगर मान लो उसने पूछा भाई तुम्हारी एज ये बता दो, हाइट बता दो, और सीधा बता देगा आपकी आपकी वेट क्या है। डेटा, हाउस बैंगलोर हाउस प्रोडक्शन का डेटा है, ठीक है। एक्स वाई स्प्लिट मार दिया यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। एमएल मॉडल लगा रहा है रिग्रेशन में, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। क्राइटेरिया यहाँ पर देना आपको एमएससी, मीन स्क्वेयर्ड एरर, मैंने बताया था ना अभी। अब यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करोगे मीन के नोड बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बस ये चेंज हो रहा है, ठीक है। रिग्रेसर के केस में, रिग्रेसर में दिखा देता हूँ क्या क्या यूज होता है, पैरामीटर्स। क्राइटेरिया दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर एरर लिख रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट स्प्लिटर याद है? स्प्लिटर से दो, उसमें भी है ये दो। ये देखो इसमें क्या क्या दे सकते हो? बेस्ट या रैंडम स्प्लिट। क्या है? कॉलम्स के अकॉर्डिंग, जितने कॉलम्स है ना आपके फीचर, या तो बेस्ट वाले ढूंढ के देगा,
या फिर रेंडमाइज, रैंडम ज्यादा बेटर रहता है ओवरफिटिंग के केस में, क्योंकि ओवरफिटिंग तो तब होगी ना जब आपको लाइन बाय लाइन बता रहे चीजों को, आप तो रैंडम उठा रहे हो कुछ भी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिट कर लो, स्कोर चेक कर लो, स्कोर चेक करोगे इसके बारे में एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि रिग्रेशन है, रिग्रेसर। रिग्रेसर में मैट्रिक्स कौन से होगी, आर टू स्कोर, मीन स्क्वेयर एरर, ये सारे यूज करोगे आप टेस्ट में डाल के। ठीक है, ये 86% की डेटा आ रहा है। ये प्रोडिक्शन के लिए मैंने क्या करा, ओरिजिनल डेटा में से निकाल के दिया, देखो उसने वेट बता दी कितना है। वेट नहीं है, सॉरी प्राइस है। मतलब अगर मैं इसको सिर्फ इतने को प्रिंट कराऊंगा तो इसका वैल्यू आएगा कोई ना कोई -1 लास्ट रो का सारे कॉलम दे दो। मतलब ये डेटा ऐसे मान लो, ये पूरा डेटा दिया मैंने उसको, मशीन को। ठीक है, एरे की फॉर्मेट में, तो मुझे बताएगा क्या टारगेट पे चल रहा है, प्राइस बताएगा। ठीक है, मान लो मैंने ये दो और बाकी ये सारे दिए होते ना, ये मेरे को टारगेट पे चल रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं ये डेटा देता हूँ, आ रहा समझ। 180 है, ये देखो इसमें क्या है 180, ये 180 मतलब टेस्ट डेटा में 180 है, तो मैं अगर पास करूंगा डेटा में तो यही डेटा मतलब वन वाला वो, तो आसपास ही देगा। एग्जैक्ट देगा तो फिर ओवर फिटिंग होगा ना, एग्जैक्ट नंबर देने लग जाएगा। ठीक है, ये देखो सबका ही मैंने इकट्ठे ही डाल के चेक कर लिया, प्रिडिक्ट करके देख लिया टेस्ट में। मतलब मैं दे क्या रहा हूँ, ये कॉलम ये वैल्यूज दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीजें, और उसके बेस में मेरे को बता रहा है कि किसके आसपास आएगा। ठीक है, ये होता है रिग्रेसर। और इसके अंदर से दोनों में से एक था, ये भी मैंने बनाया हुआ वैसे। एक बार और इसको भी देख लेते हैं, जिसमें दोबारा से हमारे को कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट एक तरह से। डिसीजन ट्री क्या होता है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, मोस्टली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। इट वर्क बोथ पर कैटेगरिकल और कंटीन्यूअस पे दोनों पे काम कर लेता है ये। इन दिस टेक्निक वी स्प्लिट द पॉपुलेशन या फिर सैंपल इनटू टू या मोर होमोजेनियस सेट। ठीक है, सब पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट स्प्लिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वी हैव सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर 3 वेरिएबल्स, जेंडर बॉयज, क्लासेस का है और हाइट का। ठीक है, 50 आउट ऑफ दी स्टूडेंट 30 प्ले क्रिकेट। ठीक है, और क्या टाइम, और क्या लेजर टाइम। नाउ आई वांट टू क्रिएट मॉडल टू प्रिडिक्ट हु विल प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द दिस पीरियड। ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू सेग्रीगेट स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, पहले हम क्या करें, क्रिकेट वाले निकाल लेंगे in this time based on the highly significant input variable among all of three. This is where decision tree help. ठीक है, it segregate that the student based on all values of 3 variable and identify the value which create the best homogeneous set of students where are heterogeneous of each other. ठीक है, snapshot below you have this, ये सारा कुछ बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली और बताता हूँ मैं आपको डिसीजन ट्री कहाँ यूज होता है। मान लो उनको कहीं से आप सबका डेटा मिल जाता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट पता है उसको। ठीक है, और और कौन सा कॉलम सैलरी पता है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में क्या करोगे, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, लीफ नोड क्या ढूंढूंगा कि मान लेते हैं उस बंदे की क्या है, ये कौन सा कॉलम था, इंटरेस्ट। हाँ, क्या मूवी देखता है बंदा, क्या देखता है, उसका इंटरेस्ट है, ये सैलरी बता रहा है और ये एज बता रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा पहले तो कि इंटरेस्ट किस में है। मान लेते हैं ये मेरे को बेस्ट मिल गया रूट नोड की, सबसे पहला नोड यही होगा हमारा। ठीक है, तो इधर से बेस स्प्लिट मारेगा। ठीक है, उसको समझ आया कि हाँ इस बंदे को क्या शॉपिंग ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर उस बेस पे वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है एज क्या है इस बंदे। ठीक है, मान लेते हैं ये कॉलम अगला सिलेक्ट उसने बनाया एज का, और दूसरा कौन सा है, इसके अंदर सैलरी रहेगी। ठीक है, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तो उसको उस अडल्ट वाले कपड़े दिखाएंगे, नहीं तो नॉर्मल कपड़े दिखाएंगे। ठीक है, और उसमें भी मान लो महंगे भी हो सकते हैं, इसके अंदर भी तो और कॉलम्स होंगे कि एक्सपेंसिव है, नॉर्मल है। ठीक है, अगर उसकी सैलरी के, अब देखो सैलरी के बेस पे स्प्लिट मारेंगे कि अगर उसकी सैलरी अच्छी है तो उसको एक्सपेंसिव कपड़े शेव करो, नहीं तो ये करो। लास्ट में लीफ नोड ये बन गए।
ठीक है, ऐसे ही करो। ठीक है, टाइप ऑफ डिसीजन ट्री होता है कैटेगरिकल वेरिएबल डिसीजन ट्री, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, based on target. Decision tree where the categorical target variable then is called categorical variables. ठीक है, decision tree और variables continuous होंगे, अगर decision tree has continuous target variable then it's called continuous variable decision tree. Example के लिए यहाँ पे दे रखा है, let we say have a problem to predict whether a customer will pay renewable premium with insurance company, yes or no. ठीक है, बेसिकली वो कह रहा है कि जो प्रीमियम है वो पे करेगा, यस और नो। ठीक है, हियर वी नो दैट इनकम, ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना, कैटेगरी को बेसिकली दो कैटेगरी होगी ना। वी नो दैट द इनकम ऑफ कस्टमर इज सिग्निफिकेंट, है ना, इनकम हर बंदे की सिग्निफिकेंट होती है, किसी की किसी कितनी कितनी होगी, बट इन इन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट हैव इनकम डिटेल्स। मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी बट डिटेल इनफ फॉर ऑल कस्टमर्स। नाउ as we know this is important to variable, then we can build a decision tree to predict customer income based on occupation, product, various other variables। ठीक है, इन बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं इसकी सैलरी कितनी हो सकती है। इन दिस केस वी आर प्रिडिक्टिंग अ वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस क्या हुआ, नंबर के फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट्स में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी कुछ होती है, मैंने बता भी दिया बहुत बार। रूट नोड, जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसको बोलते हैं रूट नोड। स्प्लिट होते हैं चीजें, है ना, इधर जा रही है लेफ्ट में जा रही है। डिवाइडिंग द नोड्स इनटू सब नोड्स। ठीक है, फिर आ गया डिसीजन नोड्स। डिसीजन नोड्स क्या है, विद सब नोड स्प्लिट इनटू फर्दर, मतलब आगे आगे हम डिसाइड कर रहे हैं लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, डिसीजन नोड। उसको बोला लीफ नोड क्या होता है, टर्मिनल नोड डू नॉट स्प्लिट इट कॉल लीफ नोड या फिर टर्मिनल नोड। ठीक है, एंड नोड जो है होता है हमारा। प्रीन्यूइंग होती है, प्रूनिंग, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के काम आती है। ठीक है, व्हेन वी रिमूव सब नोड्स ऑफ डिसीजन ट्री नोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूनिंग। यू कैन से अपोजिट प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के उल्टा होता है, मतलब प्रूनिंग क्या होता है, स्प्लिट तो नीचे जा रहा है कट रहा है, ये ऊपर को, ऐसे मान लो प्रूनिंग। ब्रांच, जो लाइंस दिख रही हैं आपको बॉक्स के अंदर, इनको ब्रांचेस बोलते हैं। ये कुछ है पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स। पेरेंट चाइल्ड नोड्स क्या होता है, मान लो ये था, इधर एक और बना लो, ये बना लो इसके यहाँ पे। ठीक है, ये नोड्स बन गए, ये है चाइल्ड। अभी तो लीफ है वैसे तो, स्टिल मान लेते हैं और भी डब्बे बन रहे हैं, लीफ ही होगा। ठीक है, जो ये बॉक्सेस होंगे ना, ये चाइल्ड हो जाएंगे किनके, ये पेरेंट्स। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, है ना। और आगे क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, जो रूट नोड होती है। समझ आ रहा है, node which is divided into sub nodes is called parent node, or sub node which is divided sub node are child of parents। एडवांटेज क्या है इसके, इजी टू अंडरस्टैंड, यूजफुल इन डेटा एक्सप्लोरेशन, लेस डेटा क्लीनिंग रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। डेटा टाइप इज नॉट कंस्ट्रेंट, ठीक है, नॉट पैरामेट्रिक मेथड्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या, ओवर फिटिंग होती है, नॉट फिट फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, ज्यादा फिट नहीं होता कंटिन्यूअस वेरिएबल। एंट्रोपी बताया था मैंने आपको, एंट्रोपी इज मेजरिंग ऑफ द रैंडमनेस इन द इंफॉर्मेशन ब्रिंगिंग प्रोसीड। ठीक है, कितना रैंडमनेस सबका डेटा, दिस हायर द एंट्रोपी द हार्डर इज टू ड्रॉन एनी कंक्लूजंस। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी तो उतना ही आपको मुश्किल हो जाएगा कुछ कंक्लूजन में पहुंचना। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन, फ्लिपिंग अ कॉइन इन एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा है, फ्लिपिंग अ कॉइन ऑफ एक्शन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज रैंडम। जैसे आपने उछाल दिया, ठीक है, रैंडम होगा ना वो, तो कितना रैंडम हो सकता है हमें नहीं पता, वो निकालने के लिए हम एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन, IG is a statistical property that measuring how well given attribute separate the training example, जितना उसने सेपरेट करा है कॉलम्स को, सेपरेट मारा है, वो कितना बढ़िया है अकॉर्डिंग टू their target classification। ठीक है, constructing a decision tree is all about finding the attribute that return the highest information gain। हमारा काम क्या होता है कि decision tree बनाना, all about finding an attribute कॉलम को ढूंढना that जो कि रिटर्न कर रहा है हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन्स एंड स्मॉलेस्ट एंट्रोपी, जिसकी एंट्रोपी कम रहेगी और इंफॉर्मेशन IG हमारा सबसे ज्यादा रहेगा, तो वो हमें बेस्ट एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है, एंट्रोपी कम रहनी चाहिए और IG हमारा सबसे हाई रहना चाहिए। ये क्वालिटी बताता है कि कितना अच्छा स्प्लिट हुआ। ठीक है, गिनी इंडेक्स, यू कैन अंडरस्टैंड द गिनी इंडेक्स एज अ कॉस्ट फंक्शन, एज अ कॉस्ट फंक्शन की तरह काम करता है गिनी इंडेक्स। याद है ना, टू बॉट टू जितना जीरो के क्लोज रहेगा उतना बेटर रहता है। यूज टू इवेल्युएट द स्प्लिट इन द डेटा सेट, इट कैलकुलेट बाय द सबट्रैक्टिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास फ्रॉम वन। हर एक क्लास में से कैलकुलेट कर लेगा इफ फेवर
ठीक है। लार्जेस्ट पार्टीशन ईच इजी टू इम्प्लीमेंट wherever information gain favor smaller partition are distinct value, ठीक है। गिनी इंडेक्स वर्क विद कैटेगरिकल टारगेट वेरिएबल सक्सेस और फेलियर जैसे हो गए। बाइनरी सेपरेट्स में आता है गिनी इंडेक्स, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स हायर द होमोजेनिटी, मतलब एक तरह का वो चीजें होने वाली है, ठीक है। रिड्यूस इन वेरिएंस, अब वेरिएंस क्या होता है याद है? होता क्या है? अंडर फिटिंग। हाई वेरिएंस होता है क्या होता है? देख लेना अभी। रिड्यूस इन वेरिएंस, ठीक है, इन एल्गोरिथम यूज फॉर कंटीन्यूअस टारगेट वैल्यू रिग्रेशन प्रॉब्लम, दिस algorithm used to standard formula for variance to choose the best split. The split with the lower variance is selected as a criteria to split the population. एक काई स्क्वायर होता है टेस्ट, ठीक है, और इसमें लिखा मैंने अच्छे से नहीं। चलो इसको देखूंगा कल सैटरडे को, शायद मैं कराऊं काई स्क्वायर टेस्ट, और देख मैसेज कर दूंगा आज, ठीक है। जाना तो नहीं कहीं? ठीक है, क्या क्या था हमारे पास जो जो हमें बनाने था? एक तो मैट्रिसेस है ना, सारों के जो पीपीटी बनानी है मेरे को। और किसकी बना के दूं? क्लासिफिकेशन की और रिग्रेशन की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और क्या है जिसमें कंफ्यूजन, डाउट्स भी ला सकते हो सैटरडे को तुम। मतलब हाँ, मैट्रिसेस हो गए, और क्या होता है मैट्रिसेस के बाद आगे? ये क्या था? और क्या है इसमें? हम्म, अभी क्या बता रहा था? हाँ, कई उसके टेस्ट, ठीक है, और एक दो टेस्ट और से वो बताऊंगा मैं, ठीक है। उसमें मैं प्रॉपर डिटेल में लिख दूंगा, ये कल या संडे तक मिल जाएगा वो पीपीटी, ठीक है। डाउट्स मैं कल कर दूंगा। ये आ गया, क्या कल से मैं डिटेल आया, आप एक काम करना, इतना सर्च करना, ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है। क्लीन डेटा, क्लीन है, फेयर का है। एज होगी फेयर है, पी क्लास से टाइटेनिक वाला, ठीक है। शेप चेक करी, इतना आ रहा है, कॉलम ये सारे हमारे पास, सम ये रहा हमारे पास, ठीक है, क्लीन है डेटा। डिस्क्राइब लगाया, बड़ा गंदा आया क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, राउंड लगा लेना। वो याद है, एक्स और वाई स्प्लिट मार देंगे। ट्रेनिंग में क्या होगा, सर्वाइव कोई बचा कौन था, मरा कौन था, ठीक है। स्प्लिट मारा डेटा, ये हमने एक्स और वाई दिया, और ये क्या है, ये तो हटा ही दें, कोई दिक्कत नहीं है इसको। टेस्ट साइज 0.25% का टेस्ट साइज होता है, ठीक है। टेस्ट साइज भी वेरी करता है इस बार। नॉर्मलाइज ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, वैल्यू काउंट नॉर्मलाइज ट्रू, इससे और आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है परसेंटेज में, जीरो कितने हैं, वन कितने, ठीक है। और किसका वाई वैलिड में देख लो, वही है, सेम है। बेसिकली परसेंटेज में बता रहा है, पहले क्या बताता है, वैल्यू काउंट काउंट करके दे देता है कि कितने ये हैं कितने ये हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज में क्लियरली देख पा रहे हो कि भाई 61% हमारे पास जीरो आ रहे हैं। मीन मीडियन मोड लगाया होगा इसमें। फिर शेप ऑफ ट्रेनिंग सेट, शेप चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन ट्री, क्लासिफायर और रिग्रेसर दोनों निकाले, क्यों? क्योंकि मैं दोनों काम कर सकता हूँ, ठीक है। डीटी मॉडल पे मैंने फिट करा क्लासिफिकेशन वाला पहले, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स होती हैं वो उसने यूज करनी, ठीक है। जैसे कि क्राइटेरिया गिनी लिखा हुआ इसने, एंट्रोपी भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी है। मैक्स डेप्थ कोई दी नहीं है तो कहीं तक भी बढ़ सकता है आपका ग्राफ ट्री, ठीक है। फीचर्स नन कर रखा है, ये सारे बाद में बताता हूँ। स्कोर 98% आ रहा है, ठीक है। और एक्स वैलिड दे दिया तो देखो स्कोर क्या बता रहा है यहाँ पे, डी टी डी टी चेक द वैलिडेशन स्कोर्स, ठीक है। प्रेडिक्शन देखिए यार, प्रोबेबिलिटी देखिए कितने हैं, किसके आने के चांसेस कितने हैं, वन आने के चांसेस है, जीरो आने के चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। उसके बाद ये रेंज चलाई मैंने, मैट्रिक्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ठीक है। चेंज द मैक्स डेप्थ, ठीक, इसमें क्या करना है, प्राइम रेंज बस, ओके। ये कुछ नहीं क्या करना है, एक्यूरेसी देख ली। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स डेप्थ को हटा के देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब चेंज कर रहा हूँ बेसिकली। और ये डेप्थ इक्वल टू डेप्थ, एक एक करके लगाएगा, ये क्या करेगा, पहले एक रख लेगा, फिर दो रख के देगा, 10 तक चलाएगा ये लूप को, ठीक है। उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम बनाया, मैक्स डेप्थ, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन, जो जो मेरे को वैल्यू आई है, ठीक है। ये आपके पास कुछ देखो,
एक्यूरेसी ऑन ट्रेन के ऊपर कितनी आ रही है, वैलिड के ऊपर कितनी आ रही है। जब मैंने डेप्थ रखी 1 तो 80% की ट्रेनिंग पे आ रही है और वैलिडेट पे कितनी आ रही है, टेस्ट डेटा पे कितनी आ रही है ये बता रहे हैं। ठीक है, टेस्ट पे कितनी आ रही है। जब मैंने 2 रखी मैक्स डेप्थ तो इस कितनी बता रहा है 80 और ये 73। जब मैंने 3 रखी तो ये आ रही है, 4 रखी तो ये आ रही है, ठीक है, और 5 रखी तो ये आ रही है। तो अभी तक तो बेटर यही रहा है। उसके बाद मैक्स डेप्थ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा, ये जल्दी पास करिए बस। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये अपना ग्राफ। लीफ नोड स्प्लिट लीव्स, ठीक है, अभी बताता हूँ उसको। ये आपने क्या दिया यहाँ पे, मैक्स डेप्थ, ठीक है, कि कितने डब्बे बनेंगे, राइट, कितने बनते हैं, एक, इससे क्या बनेगा, एक हो गया, फिर 2, 0 मतलब 0 से काउंट होगा, 0 1 2 मान लो, 3 4, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा बेसिकली। ठीक है, लाइन मार लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दिया मैक्सिमम लीफ नोड कितने बनाओगे, सिर्फ 25 बनाओगे आप, लास्ट के जो लीफ नोड्स बनते हैं ना, आप कहोगे 25 तक रिजल्ट आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और स्टेट तो पता है, रैंडम स्टेट। अब ये रैंडम स्टेट करने से क्या होगा, जो आपका डेटा होगा ना शफल होके आएगा। ठीक है, रैंडमनेस जितने ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा बेटर है। फिट कर दिया डेटा, ठीक है, यहाँ पर देखो 25 सेट कर दिया और मैक्स डेप्थ आराम से। ठीक है, ये ट्रेनिंग पे देखो कितना स्कोर आ रहा है, वैलिडेट स्कोर पे देखो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, ठीक है। हाँ। एक ये अगर ट्री देखना है, एक तो ये इंस्टॉल करा था ना मैंने, ठीक है, अगर ये भी थोड़ा अच्छा बनाता है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा तो कर लेंगे, आपकी मर्जी है वो। बस डेटा प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, डेटा मॉडल डाला, फाइल दे दिया, आउटपुट किसमें आएगा, डॉट में, और ये सारी चीजें होगी, ठीक है। और उसके बाद एक बार रन कर लेना, ये सब लिख के एज इट इज, तो आपको ये अच्छे से, बहुत अच्छे से बना के देता है। मतलब डॉट डॉट दे 25 बोला टोटल आपने, तो इसमें 25 तक बना दी लीफ नोड, ये डॉट डॉट का मतलब 25 और है। ग्राफ मतलब ये वाला सब इमेज। पहले वाले में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देखो किसके बेस पे मारता है, कि मेल फीमेल, ठीक है, 0.5 से चांसेस नीचे होंगे तो हाँ खुद ब खुद दे देगा। अगर आप ये वाला यूज करोगे तो ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताता है, ग्राफ फीज करके, ठीक है। सो इसका काम ले सकते हो आप हर डेटा में, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो याद नहीं। ये क्या चेक कर रहा है, मेल या फीमेल, ठीक है। गिन एंट्रोपी होता है, सैंपल होगा कितने से, टोटल कितने रोज, इतने ही है ना, ठीक है, दोनों में स्प्लिट मार दिया, वैल्यू बचने और मरने की चांसेस थे, ठीक है, पहले वाला उसका होगा, दूसरे वाला इतना होगा, तो उसके बेस पे सिलेक्ट मार रहा है कि भाई हाँ ठीक है। पी क्लास 3 में थे जो, वो स्प्लिट मार देगा, ऐसे स्प्लिट मार दिया जाएगा। ये लीफ नोड है, 25 टोटल। इतना बड़ा ग्राफ बनाया नहीं तो 25 बोल देंगे, हाँ ठीक है, डॉट डॉट दे दिया ना, तो और भी है, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में मिल जाता है आपको ये चीज, कि कॉलम कौन सा यूज कर रहा है इस बारे से। पूरे ग्राफ में देखना पड़ेगा एक बार मेरे को ना, कि कैसे होगा, नहीं तो पुराने वाला यूज कर लूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं उस बंदे की नोटबुक के ऊपर। इंट्रोडक्शन छोड़ देता हूँ मैं, है ना, ये बताया था मैंने आपको, टर्मिनोलॉजीज बताई थी, रूट नोड का होता है, स्प्लिट क्या होता है, डिसीजन नोड क्या होता है, लीफ नोड, टर्मिनल प्रूनिंग क्या होता है, ठीक है, और पेरेंट चाइल्ड, ये डिसीजन टर्मिनोलॉजी थी। इंस्टीट्यूट की क्या क्या लगेगा इसके अंदर, सिलेक्ट, सिलेक्शन मेजरमेंट्स कैसे होती है, अगर आपको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है तो गिनी एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, ये आपको दो चीजें हैं जो आपको बताते हैं कि किस बेस पे वो सिलेक्ट करेगा आपके एट्रीब्यूट। इंफॉर्मेशन गेन क्या है, यहाँ बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला ये रहा। गेन इंडेक्स क्या है, यहाँ बताया हुआ है, और पहले बता चुका हूँ, तो ये रहा इसका, ठीक है। ओवर फिटिंग डिसीजन ट्री में क्या होता है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग से दो अप्रोचेज हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, इससे ओवर फिटिंग से, ठीक है, बचने से। प्रूनिंग क्या होता है, पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग होता है जो पहले ही आप ट्रेन हो रहा है डेटा, ठीक है, आपने पहले ही रोक दिया बीच में कि ठीक है भाई इतना रिजल्ट में इनफ हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं जाना कि ओवर फिटिंग हो जाए, उसको बोलते हैं प्री प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है कि आप क्रॉस वैलिडेशन लगाते हो, आगे आगे लगाते जाते हो चीजों को, तब होती चीजें, मैं कराता हूँ। ये डेटा है कार इवेल्युएशन, ठीक है, डॉट CSV। शेप चेक करी इसकी इतनी थी, रो चेक करी, ये आ गया, ठीक है, वेरी हाई 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 स्मॉल करके कुछ हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, रीनेम कर दिया कॉलम्स के नाम, क्योंकि ये 1 2 3 थे और यहाँ पे कॉलम के नाम दिए भी नहीं, तो मैं खुद से ही नाम दे दिया, मुझे पता लगा कि यार इसका मतलब है बाइंग कार, ठीक है। मेंटेन डोर्स, कितने 2 डोर है, 3 डोर है कार, वो चीज दिखी हुई है, ठीक है। सेफ्टी क्या है, क्लासेस क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ हमने खुद से दे दिया कि बाइंग मतलब वेरी हाई है, कि चांसेस है खरीदो उसको, अच्छी है, ठीक है। तो कॉलम डॉट करा तो मेरे को कुछ ऐसे कर दिया, ठीक। इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, ये कुछ आ रही है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वैल्यू इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ कि लो कितनी बार आ रहा है, हाई कितनी बार आ रहा है, मिड और वेरी हाई, ठीक है। क्लियरली डिसीजन ट्री का काम है, लो हाई हर एक के लिए बता रहा है, हर एक कॉलम के लिए। ये इसके लिए बताएगा, इसके लिए बताएगा। टू डोर गाड़ी कितनी इतनी है, मोट दो से ज्यादा भी होते हैं भाई, चार डोर इतनी है और ये इतनी है, ठीक है। और मीडियम क्या, पर्सन किसके लिए, मीडियम स्मॉल बिग, ठीक है। और क्या है, लगेज बूट कितना है गाड़ी का, सेफ्टी वाली कार्स कितनी है, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वाली बहुत 65 कार्स। समरी दे दी यहाँ पर, देयर आर 7 वेरिएबल इन डेटा सेट, ऑल वेरिएबल्स आर कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। दीज आर द गिवन बाय बाइंग देन दिस कार है, कार क्लासिफिकेशन डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्लासेस देख ली मैंने यहाँ पे, सम, ये तो ईडीए वाला काम है। ड्रॉप ड्रॉप करो, स्प्लिटर मारो, फीचर इंजीनियरिंग पे आ गए, ठीक है। इतने बाद में करिए, देखो इनकोडिंग कर लो, 0 1 में करना पड़ेगा ना भाई, मॉडल को तो आपको 0 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या यूज करा, कैटेगरिकल एनकोडर करके स्पेशल बनाया हुआ है ये लाइब्रेरी भी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, नंबर्स में आ गए, ये भी नंबर्स में आ गए सारा। डिसीजन ट्री, अब मैं कह रहा हूँ विद किन्हीं इंडेक्स रखा है क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये रखा इंडेक्स, क्लासीफायर यूज करा, मैक्स डेप्थ कितनी रखा, 3 की, रैंडम स्टेट 0 कर दी, ठीक है। फिट करेंगे मॉडल्स को, ये कुछ हो गया। उसके बाद प्रिडिक्ट करो, यहाँ पे प्रिडिक्शन आ गई, ठीक है। जब मैंने इसको एक्यूरेसी के साथ चेक करा तो मेरे को कितनी 80% की एक्यूरेसी आ रही है। देखो ये लाइन से कितना अच्छा दिखने को मिल रहा है, ये पता लग रहा है, ये फॉर्मेट बताया हुआ है क्या करता है ये ये वाला फ्लोट वैल्यू उसको देता है, ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स, ठीक है। ये 0 आ गया, कॉलन। फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी नंबर आएगा ना फ्लोट में आएगा, वैसे भी एक्यूरेसी में आने वाला है ना, फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें क्या करना, 10 मिनट के बाद 4 डिजिट दे दो या 2 ले लो, आपकी मर्जी हो तो। अब टू 4 लेने, 2 लेने, वो आपकी मर्जी, ठीक है। टेस्ट आर ट्रू क्लासेस लेबल गिनी इंडेक्स आर प्रिडिक्टेड कॉलम दिस, ठीक है। टेस्ट डेटा डाल के और गिनी प्रिडिक्शन वाला रहा, जो प्रिडिक्ट करा भी गिनी लगा के, और टेस्ट डेटा था, तो मुझे पता लगा कि यार 80% की एक्यूरेसी आ रही है। कंपेयर द ट्रेनिंग सेट विद टेस्ट एंड टेस्ट सेट, क्यों, क्योंकि ओवरफिटिंग भी चेक करनी है ना। तो देखो, टेस्ट वाला प्रिडिक्ट करा, ये आ गया ट्रेन वाला, सॉरी ट्रेन वाला डाला इसमें, इसने प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखा, देखो 0.87 आ रही है, ठीक है। चेक द ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, चेक कर रहे हो आप यूजिंग आरओसी और एओसी कर बताना, याद आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट द स्कोर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, दोनों को मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो टेस्ट में कितनी आ रही है, ट्रेनिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, training set accuracy is this while the test accuracy is this. These are two variables quite comparable, so there is no sign of overfitting. समझ आ रहा है। अगर मान लो ट्रेनिंग में होता 90% ट्रेन के अंदर, और टेस्ट में आ रहा है 70 या फिर 60, तो आप क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग है क्लियरली, क्योंकि ट्रेंड पे ज्यादा सीख गया हूँ, ठीक है। और टेस्ट ज्यादा होता तो, और इसकी एक्यूरेसी कम होती तो अंडर फिटिंग। विजुअलाइज द डिसीजन ट्री, आपको देखना है, ट्री को यूज करोगे, प्लॉट ट्री लिखोगे तो आपको विजुअलाइज में मिल जाएगा। कितने स्प्लिट मारे थे, 25 स्प्लिट, 3 मारे थे। 25 तो स्प्लिट वो है, ये, ठीक है, लीफ नोड, ये देखो एक ही आ रहा है। अभी ये देखो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कौन सा कॉलम उठाया इसने, कौन सा कॉलम नहीं उठाया, तो ये चीज वहां पर से सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। एक्सपोर्ट ग्रेवी यहाँ एल्गोरिथम दोगे, बाकी एज इट इज लिख देना, इतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और प्लॉट तो रन किया हुआ शायद इसने, अभी मैं नहीं कर रहा, देख लेना, ठीक है। पहले वाले में बता दिया था मैंने यहाँ पे, आ गया, हाँ एक जो से पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करके देख लेते हैं, ये नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे सीधे यहाँ पर आता हूँ। देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें कुछ ऐसा प्लॉट हो, क्यों हुआ ये 4, हमारी क्लासेस कितनी है, क्लासेस देखो ना, जो प्रिडिक्ट करनी है एक्चुअल में, क्या निकाला एक्चुअल प्रिडिक्ट करनी है एक्स में, टेस्ट का, हाँ क्लासेस, ठीक है। और ये देखो क्लास में 1 2 3 4, 4 चीजें है ना, तो चारों के लिए अलग अलग बताएगा ना कि कौन कितना सही है कितना गलत है। ओके, देखो इसमें सब होता है, 1 2 3 4, 4 क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करो। एक और तरीका है इसी किस्म का, प्रिसीजन रिकॉल एफ सपोर्ट, ठीक है। ये कुछ रहा है,
तो क्या होता है, प्रेसिजन 1 के क्लोज होना चाहिए कि जीरो क्लोज होना चाहिए, और प्रेसिजन होता क्या है? ओके, लगता है एक बार अच्छे से करवाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको एल्गोरिथम तो लग जाएगा, यहाँ पर आके आपको देखना तो रिपोर्ट्स नहीं देखनी होती, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। Conclusion देखा है, in this project I build a decision tree model to predict the safety of car. I build two models, ठीक है, गिनी, और another is entropy, ठीक है, this model yield very good performance on indicating that इतने हमारे पास आ रहा है, दो अलग अलग लगा के देखें, एंट्रोपी है गिनी, ठीक है, रेफरेंस तो बस इतना ही था। आया समझ कुछ? क्वेश्चन देखो इसमें कुछ यार, कुछ नहीं, बारह देते हैं बस। ठीक है, डिसीजन ट्री हो गया।